Hello students, this is lecture number 4 of chapter drainage. In this lecture, we will know about peninsular rivers, lakes, role of river in economy and river pollution. Now we are talking about peninsular rivers. So main peninsular rivers are Mahanadi, Godavari, Krishna, Kaveri. So these all rivers flow toward east and drains into Bay of Bengal. Now there are many west flowing rivers like Narmada and Tapi. Okay, and it develops, makes estuaries. So the first one is Narmada Basin. Narmada River starts from Amarkantak Hill in Madhya Pradesh, and it flows through a valley, or we call it faulting. Okay, in previous lecture we have talked about George, and Dodar Falls, it makes a plunge. ठीक है, रिवर रॉक्स के बीच में से जाती है. Now here you can see, then this is Amarkantak Hill, and this is how Narmada River is flowing toward the west, like this. इस डायरेक्शन में नर्मदा रिवर फ्लो कर रही है वेस्ट. ओके, ये दो स्टेट्स को कवर करती है. फर्स्ट इज मध्य प्रदेश एंड गुजरात. It flows toward west through the Rift Valley, and it forms a George through George. Second river is Tapi. It is also a west flowing river. ये सतपुरा से स्टार्ट होती है. सतपुरा रेंज बैतूल डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में है, और ये भी वैली से ही जाती है. इसकी लेंथ शॉर्ट है ये थोड़ी नर्मदा से, और ये 3 स्टेट्स को कवर करती है. स्टेट्स को कवर करती है मध्य प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र. As the तापी यू कैन सी, सतपुरा रेंज से स्टार्ट होकर इस तरीके से ये जाकर यहाँ पे मिल जाती है, एंड फ्लोज टूवर्ड द वेस्ट, एंड इट इज पैरेलल टू द नर्मदा. नाउ देर आर मेनी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, जैसे कि साबरमती, माही, भरतपुजा एंड पेरियार. ये पेरियार रिवर केरला में फ्लो करती है. इट फ्लोज टूवर्ड द वेस्ट. इट फॉल्स इनटू अरेबियन सी. सिंपल. अब जैसे राजस्थान में जो लूनी रिवर है, दैट ऑल्सो फॉल्स टूवर्ड द वेस्ट डायरेक्शन. So these all are the small rivers. That is why we are not covering it. Now we will cover Godavari Basin. Godavari is the largest peninsular river. Okay, and it's start from the Western Ghat, Nasik district of Maharashtra. The length is 1500 kilometer, which means it is a long river. It drains into Bay of Bengal, means it flows toward the east. Okay, एंड ये जो है ये सबसे बड़ी पेनिनसुलर रिवर है, एंड 50% जो इसका जो रिवर है ये फ्लो करती है महाराष्ट्र के अंदर. मध्य प्रदेश को इसका पानी मिलता है, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, एंड आफ्टर आंध्र प्रदेश इट ड्रेन्स इनटू द बे ऑफ बंगाल. ओके, इसकी छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज है. फॉर एग्जांपल पूर्ण, वर्धा, पनीथा, मंजरा, वेनगंगा एंड पेनगंगा. दिस इज ऑल्सो नोन एज दक्षिण गंगा. Godavari flows from this Nasik district of Maharashtra, and it drains 4 states. First is Madhya Pradesh, and the initial state is Maharashtra, then Andhra Pradesh. So you can see there is some tributaries. This is one, this is second, this is Venganga, and this is how it flows toward the east direction. So this is all about Godavari. Now Mahanadi Basin. Mahanadi Basin rises from सेंट्रल हाईलैंड्स ऑफ छत्तीसगढ़, फिर ये उड़ीसा में जाकर बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती है. द लेंथ इज 860 किलोमीटर्स. द फेमस डैम हीराकुंड डैम इज ऑन दिस महानदी रिवर. इट ड्रेन महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड उड़ीसा. सो हियर इज द महानदी. इट फ्लोज लाइक दिस एंड ड्रेन्स इनटू बे ऑफ बंगाल. नाउ वी विल कवर कृष्णा बेसिन. इट स्टार्ट फ्रॉम महाबलेश्वर of the Western Ghats and flows, and the length is 1400 kilometers, and it flows toward Bay of Bengal. ठीक है. तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी एंड भीमा इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं. Here you can see this. यहाँ से स्टार्ट होती है और इस तरीके से ये जाकर ये यहाँ पे मिल जाती है, ये इस तरीके से. ओके, एंड दिस इज तुंगभद्रा. ये भी जाकर इसमें मिल जाती है. सो ट्रिब्यूटरीज इसकी ज़्यादा है. जो भी रिवर बड़ी होती है तो उसमें ट्रिब्यूटरीज भी बड़ी होगी, तभी जाके उसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा रहेगा. नाउ वी विल टॉक अबाउट कावेरी. सो कावेरी राइजेस फ्रॉम ब्रह्मगिरी रेंज ऑफ वेस्टर्न घाट, एंड इट रीचेस बे ऑफ बंगाल साउथ ऑफ कुडलोर, स्मॉल प्लेस इन तमिलनाडु.
टोटल लेंथ इसकी 760 किलोमीटर्स है. ट्रिब्यूटरीज है अमरावती, भवानी, हिमावती एंड कावेरी. It drains Karnataka, Kerala and Tamil Nadu. Okay. Now you have heard many times about Kaveri dispute. So Kaveri dispute is a dispute between Tamil Nadu and Karnataka for the water of this river. It starts from here and drain into Bay of Bengal. So this is the Kaveri river. Now let's read about the lakes of India. So there are many lakes in India. For example, the lake which is famous, which is in Kashmir. So some lakes are permanent and some are seasonal. Now जो कि इनलैंड होती है, ठीक है, जमीन हमारे अंदर की तरफ होती है, इनलैंडेड ड्रेनेज है, विच इज सेमी एरिड इन रीजन. अब मोस्ट ऑफ द जो परमानेंट लेक्स है विच इज नियर टू द ग्लेशियर एंड आइस शीट्स, तो इसकी वजह से इसके अंदर परमानेंट वाटर होता है. और जो इनलैंड लेक्स हैं दे आर मेड बाय विंड, रिवर एक्शन और ह्यूमन एक्टिविटी, दैट कुड बी ह्यूमन बीइंग. ओके, नाउ द एग्जांपल ऑफ इनलैंड लेक्स आर चिलिका, पुलिकट, कोलेरू और परमानेंट डल लेक. ओके, एंड वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट लेक दैट इज सांबर लेक इन राजस्थान, विच इज a saltwater lake which produces salt. So most of the fresh water lakes are in Himalaya region because वहाँ पे regular water मिलेगा. तो जब regular water मिलेगा तो वहाँ पे हमेशा ही water fresh रहेगा. For example, Burra Lake in Kashmir, and it is the largest or result of tectonic activity which we have already studied in chapter number 2. So fresh water की lakes के सारे example हैं डल लेक, भीमताल, नैनीताल, लोकटक एंड बारापानी. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस एक और तरीका होता है लेक बनाने का, ठीक है, जो कि रिवर सतलुज के वहाँ पे है. भाखड़ा नंगल डैम से पहले वहाँ पे एक लेक बना दिया गया है, दैट इज अ लेक विच इज ऑल्सो नोन एज गुरु गोविंद सागर लेक, विच इज मैन मेड और आर्टिफिशियल लेक. सो इन दिस पिक्चर यू कैन सी दिस इज द लोकटक लेक. नाउ लेक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बींग्स because river only flow during rainfall. Okay, so it works as a reservoir and it prevents flooding, and during dry season it helps in maintaining the flow of water. So lakes can also used in developing hydel power. जो hydel power electricity है उसके लिए भी lake use कर सकते हैं. So overall this is very helpful for the nation development. It is also can be used as a natural beauty and tourism spot. Now, role of river in the economy. So what is the role of river in the economy? So as you all know, पुराने टाइम से ही जो लोग हैं, एशियंट हिस्ट्री में हमने पढ़ा था that most of the people used to settle near the rivers because they were getting water. Okay, and now this settlement has become big cities like Haridwar and all the major cities you can see near the water resources. ओके, तो रिवर के बैंक के साइड मोस्टली हमने देखा कि लोग पहले से ही लोग सेटल हो जाते थे पहले एशियंट हिस्ट्री से, एंड नाउ अभी एक बहुत बड़ी एक सिटी बन गई है वहाँ पे. एंड द रिवर वाटर इज यूज फॉर इरिगेशन, नेविगेशन एंड इवन जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी. ओके, सो ओवरऑल द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री इज डिपेंड ऑन द this river. And India is an agricultural country, and still many large population is totally depend on agriculture, and the water source for the agriculture is river. Now river pollution. So as the population grow and the settlement has been increased, तो उससे क्या हुआ, धीरे धीरे जब लोग रहने लगे और पानी को यूज़ करने लगे, and just because of the industrial and development, agriculture demand and all, the river we need द क्वालिटी, वी नीड वाटर क्वालिटी, ठीक है. लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया, जस्ट बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल एंड अनट्रीटेड लोड्स एंड इंडस्ट्रियल एलिमेंट्स, दिस द वाटर हैज़ बीन contaminated, and this has affected the quality of water. For example, adequate stream flow है गंगा is able to dilute and for example, you can see in the Ganga river there is approximately, because of urbanization and industrialization, 20 kilometer of the Ganga has been polluted in the large cities like Kolkata, Allahabad, Varanasi and all. So this is a big concern. We need industries
for the development. We need urbanization, industries for the development of the country. On the same hand, it is also affecting our natural resources like river. So with this point, we have came to the end of this chapter. I hope you like this chapter. Thank you.